जैसे इन्होंने रिवर्स एजिंग की बात की थी, मैं धरती माँ की तरह अच्छा घोल बन के चुका था, क्योंकि इंटर्नशिप में तो खाना में मिलता था, पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा होती थी हमारा। तो उसके लिए मतलब ये पता चला कि योग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी और हेल्पफुल था मेरी पढ़ाई के लिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यही शिकायत होती है कि सर हमें ना पढ़ना तो चाहते हैं, फ़ोन भी खोलते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखेंगे क्लास या ऐप पे, लेकिन रील देखने लग जाते हैं, या अगर इंस्टाग्राम गए तो फिर गए ही। तो सर हम बहुत परेशान हैं सर, आप प्लीज़ हेल्प करो। वो ऐसा मेरे को अक्सर कहते। एक मेरे को बात याद आई, आप पहले बता रहे थे कि नशे के बारे में कुछ आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स जैसे इसी एज में होता है वो कि वो नशे पत्ते के लिए निकल जाते हैं, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं। Correct. तो उससे कैसे निकला जा सकता है, और योग में भी ऐसा कुछ एलिमेंट है कि आप जिक्र कर रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता ही है कि पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों नहीं आ रहा। सुबह से स्कूल गए हैं, दिन को स्कूल से लौट रहे हैं थक हार करके, अब घर खाना खा के वापस थोड़ी देर में आपको ट्यूशन के लिए निकलना है या ऑनलाइन क्लासेस खोल करके बैठना है, फिर शाम तक पढ़ना है, फिर मान लो कल टेस्ट है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, स्कूल वाले डांट रहे हैं, घर वाले डांट रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कैसे हैंडल करें। आज ना आप सभी को हम एक स्पेशल मेहमान से मिलाने वाले हैं जो कि एक हठ योगी है, और आपको हैरान करने के लिए इतना बताना काफी होगा कि इनकी उम्र ऐसे होता है ना, उम्र बढ़ती है तो इंसान थोड़ा सा बूढ़ा, ऐसे मोटा सा और ऐसे थका हुआ सा लगता है, लेकिन इनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन ऐसा लगता है ये और जवान होते जा रहे हैं। रिवर्स एजिंग का कंसेप्ट आज आपको देखने को मिलने वाला है साक्षात आपके सामने, और इनके जीवन को देख करके आप लोग हैरान रह जाने वाले हो कि एक इंसान इतना कुछ कर सकता है। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज के इस सेशन में आपको जबरदस्त मजा आने वाला है, तो उसके लिए बस आपको पूरा सेशन देखना होगा। और कुशल सर अपने को सारे सीक्रेट्स बताने वाले हैं कि कैसे स्टूडेंट्स अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और कैसे वो जो चाहे वो पा सकते हैं। IITian बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको CA बनना है, आपको जो भी बनना है, कुशल सर से अपन ने वो सारे सवाल किए हैं। तो आ जाइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। हाँ तो स्टूडेंट्स नमस्ते। तो आज हमारे साथ हैं कुशल सर, और ये हमको बताने वाले हैं योगा के बारे में। ये एक हठ योगी हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया रिवर्स एजिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम सर से सब कुछ पूछने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद मेरे को ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स आज की लाइफ में उनको IIT जाना होता है, डॉक्टर बनना होता है, CA बनना होता है, या ऐसे किसी प्रोफेशन के पीछे जाना होता है, आप योगा में कैसे आ गए पूरी तरह से। सभी को नमस्कारम। तो जैसे राहुल ने बोला था कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनने के एस्पिरेशन में हूँ। सो मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो फिर पढ़ाई चलते चलते हम लोग का इंटर्नशिप भी रहता है, जहाँ हम 3 साल का इंटर्नशिप करते हैं उसमें। तो इंटर्नशिप करते समय जो वर्कलोड और प्रेशर हो जाता है, मैं जैसे इन्होंने रिवर्स एजिंग की बात की थी, मैं धरती माँ की तरह अच्छा घोल बन के चुका था, क्योंकि इंटर्नशिप में तो खाना में मिलता था, पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा होती थी हमारा। तो उसके लिए मतलब ये पता चला कि योग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी और हेल्पफुल था मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिसेस शुरू की तो जिस तरह दिमाग को वो आकर एक प्रशिक्षण लेकर आ जाता है, आप आकर आपका जो मेमोरी रहता है, कंसंट्रेशन पावर रहता है, वो सब अच्छा बढ़ जाता है। इस प्रकार मेरे लाइफ में एक्चुअली योग आया था, लेकिन वो एक थोड़ी कहानी अलग है जैसे आने की थी। तो मेरे पर्सनल फैमिली रिलेटेड में एक्चुअली कुछ हेल्थ ठीक नहीं थे मेरे मौसी की, तो मुझे ईशा फाउंडेशन जाने का मौका मिला, और मुझे अच्छा नहीं लगा जब मैं वहाँ गया था, क्योंकि वहाँ मेरे से जो 40-45 साल के लोग थे वो हट्टे कट्टे और एनर्जेटिक थे, और मैं 23 साल का था। तो अंदर अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझसे बूढ़े रहकर वो आकर इतने एनर्जेटिकली कैसे काम कर पाते हैं। फिर जब रिटर्न आया तो इनर इंजीनियरिंग के बारे में पता चला, योग के बारे में, तो ये योग शुरू किया। शुरू करते ही मतलब इतना परिवर्तन हुआ मुझ में कि अगर ऐसे पता चला कि अभी दुनिया क्या है धीरे धीरे पता चलने लगी है। अनुभव होने लगा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है करके। और स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए मतलब जब छोटे में अगर उनको पता चल जाए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये हमारे परिवार से हमें समझ मिलती है, लेकिन मुझे अगर एक 7 दिन के कोर्स में पता चल गया था। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ज्ञानी वगैरह सब हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर इतना हो चुका था कि
अंदर से और भी कुछ देखना बाकी है, पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो एक 21 मिनट की प्रैक्टिस थी बस। 21 मिनट का देने के लिए भी मेरे पास समय नहीं था उस टाइम में। तो हम इतने बड़े थे ना, सीए की पढ़ाई कर रहे थे, वो 21 मिनट कैसे दे सकते थे। लेकिन फिर भी जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था, हर रोज़ कॉल करते थे, बोलते थे वहाँ हम अन्ना करके बुलाते थे। अन्ना मतलब मैं साउथ का भी हूँ, तो चेन्नई में मेरा जन्म हुआ है, तो वहाँ से आया था, तो वहाँ अन्ना अक्का करके बुलाते थे। थोड़ा मुझे भी टर्मिनोलॉजी अलग लग रहा था। मैं 23 साल का लेके वो 40 साल के लोग मुझे अन्ना बुलाते हैं। अन्ना मतलब बड़ा भाई, ऐसा? बड़े भैया का बड़े भैया रहता है, तो वैसा रहता है। तो इस प्रकार प्रैक्टिसेस करने के बाद एक तो शरीर में हल्कापन आ गया था, क्योंकि मैं करीबन 79 केजीज का था। तो अभी मतलब ये प्रैक्टिस करने में भले ही वेट इतना कम नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 मतलब जो हल्कापन हमारे शरीर के अंदर आ गया था, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई थी और सोचने की क्षमता बढ़ गई थी। और एक चीज़ मैंने क्या नोटिस किया था कि जो मेरी आंखें थी ऐसे छोटी छोटी रहती थी, सडनली एक 4-5 महीने की प्रैक्टिस में आंखें बड़ी हो गई। मेरे फोटो शायद शेयर कर सकता हूँ मैं। और जो भी ये प्रैक्टिसेस करते हैं उनको वो शायद उन्होंने नोटिस किया है, नहीं आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जो आंखें हैं और आपका चेहरा है, वहीं आपको आकर पहले चेंजेस पता चलेगा। तो ऐसा था क्या, पहले आप कम खुश रहते थे फिर ज्यादा खुश रहने लग गए? हाँ, मतलब हंसी बढ़ गई थी। अब हंसने का मतलब एक उल्लास जैसे है, ऐसा नहीं है कि आप आकर हाँ ठीक है ओके, ऐसे नहीं रहता। हंसते हैं तो मतलब एक अंदर से हंसी आती है, जैसे कि कोई छुपाने की बात नहीं होती है। कुछ ऐसा था कि पहले कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स थे, बाद में खत्म हो गए? कुछ सर में दर्द होता हो या कुछ और? हाँ, ऐसे साइनस और माइग्रेन का प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन कभी कभी ब्लॉक नोज हो जाता था। ऐसे एज सच की साइनस और माइग्रेन नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त थे जिन्होंने भी ये प्रैक्टिसेस की थी, जिनको अगर हाई साइनस था वगैरह, ये प्रैक्टिस करते उनका साइनस जो ब्लॉक था ऑटोमेटिकली अगर कम हो चुका था। ओके वैसे मैं अपना बताना चाहूँगा कि मेरे को हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो हेडेक्स खत्म हो गए थे, और गैस्ट्रिक इश्यूज खूब सारे होते थे, वो भी उसी प्रैक्टिस से खत्म हो गए थे। मैं आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी से जानना चाहता हूँ, ये रिवर्स एजिंग का क्या राज है, वो बताओ ना आप। ये प्रैक्टिस में हम सिर्फ एक्चुअली क्या है, सिर्फ एक 21 मिनट की प्रैक्टिस सिर्फ नहीं करते हैं। इसका आप आकर आपके 24 आवर्स में भी आपको आकर पूरी तरह योग में रहना करके हम कहते हैं। मैं सदगुरु जी के बारे में कहूँगा। सदगुरु जी आकर ईशा फाउंडेशन के आकर उन्होंने फाउंड किया था, और ये प्रैक्टिस जो हमने सीखा है उन्हीं से सीखा है। उनका नाम सदगुरु जी जगी वासुदेव है। तो ये कोयम्बटूर में इनका आश्रम है। तो ये जो प्रैक्टिसेस सिखाए थे, इन्होंने ये भी तरीका बताया था कि आपको किस प्रकार का खाना खाना है, क्योंकि खाने में आकर 3 तरह के रहते हैं। एक तो जो सात्विक है, जो तमस है, जो रजस है। सात्विक खाना जो आपका शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और जैसे फ्रूट्स आ जाते हैं, और फिर जो भी मतलब आपके पौष्टिक खाना रहते हैं, ये सीरियल्स, चॉकलेट्स, ये जंक फूड्स, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको नहीं खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बस यही है कि मेरा करीबन 2 लार्ज पिज़्ज़ा मैं खा लेता था, फिर भी मेरी भूख मिटती नहीं थी। इस प्रकार की कैपेसिटी है मेरी। बट ये प्रैक्टिसेस करने के बाद ये पता चला कि आपका बाउल मूवमेंट्स, योग में हम लोग बहुत ही ज़रूरी ये देखते हैं कि आपका बाउल मूवमेंट्स क्लियर होना चाहिए। एक स्टडी आई थी कि जब यूएस में स्टडी किया था कि अगर आप 5 दिन में एक बार टॉयलेट जाओगे तो आप हेल्थी इंसान हो। ऐसे एक स्टडी आई गई है। आपका जो बाउल मूवमेंट है, आपका अगर पेट साफ होना है, अगर आप 5 दिन में एक बार साफ कर लोगे तो आप हेल्थी हो। ये यूएस में एक स्टडी आई थी। तो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि अच्छे से अगर ये लोग खाना खाएंगे, प्रॉपर चीजें खाएंगे सारे स्टूडेंट्स, तो वो अच्छा फोकस भी कर पाएंगे पढ़ते समय। और कुछ प्रैक्टिसेस हम बतवाने वाले हैं। सो इनके लिए, पढ़ने के लिए, एक तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आप उस प्रकार का खाना खाएंगे जो फ्रूट्स कहते हैं हम, और फिर रॉ वेजिटेबल्स कहते हैं। और जो अगर मिलेट्स, आपने मिलेट्स के बारे में सुना है शायद, मुझे पता नहीं इस नॉर्थ साइड में मिलेट्स के बारे में इतना जानकारी है या नहीं, लेकिन मिलेट्स का अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे ज्वार, बाजरा, और फिर रागी एंड फॉक्स मिलेट, छोटे छोटे मिलेट्स। मुझे हिंदी में नहीं आ रहे हैं, राहुल सर आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे इसका अलग से हम वीडियो बना के भेजेंगे इनको, मिलेट्स का। मोटा अनाज इसको हम लोग कहते हैं। ओके हाँ, तो इसका आकर बहुत ही आपके शरीर में आकर
चला जाते ही बहुत, इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आपके पास गाड़ी, आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ करते हैं? 2 व्हीलर। 2 व्हीलर यूज़ करते हैं सर। सो अभी 2 व्हीलर में पेट्रोल खत्म हो गया, तो गाड़ी में आप क्या डालोगे? पेट्रोल। पेट्रोल डालोगे। आपकी गाड़ी कह रही है कि अगर अभी आपने पेट्रोल डाला है, मैं नहीं चलूंगी क्योंकि अभी पेट्रोल डाला है, मैं 1 घंटे वेट करके चलूंगी। तो ऐसी गाड़ी आप इस्तेमाल करोगे? नहीं। क्यों? और तुरंत जाना है। तो आपका शरीर भी एक मशीन है, मशीन में खाना डाल रहे हो, आपका शरीर बोल रहा है कि अभी खाना खाया है, बैठ जाता हूँ, नहीं जाना है। तो ये आपके लिए मतलब कैसा रहेगा? बहुत not अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ना। तो इसी प्रकार अगर ये मशीन को आकर सही तरीके से चलाना है आपको, तो खाना भी उसी प्रकार आपको डालना पड़ेगा। सही तरीके से खाना डाल दोगे तो ये जो मोटा अनाज, am I right? जी। ये जो मोटा अनाज आप खाओगे बहुत ही आपके लिए मतलब लाइट भी रहेगा, आपको तंदुरुस्ती भी देगा। तो एक मेरे को आप डेफिनेशन बताइए ना, हठ योगी होता क्या है? हठ योगी किसे कहते हैं हम? हठ योग आकर एक प्राचीन समय से चली आ रही एक योग में 4 प्रकार के रहते हैं। इसे हम भक्ति योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, क्रिया योग कहते हैं और एक हठ योग कहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के रहते हैं, लेकिन इन चारों का एक मेल होते ही हम योग में रह पाते हैं। तो ये चारों परस्पर है, अलग नहीं है। लेकिन हठ योग में आकर हठ का अर्थ होता है, इसका भारतीय शब्द में एक शब्द है, इसे आकर जिद्दी या एडमेंट कहते हैं। लेकिन इसका जो मूल संस्कृत में आकर अर्थ रहता है, ह का होता है सूरज और ट का होता है चंद्रमा। तो इन दोनों जो सूरज और चांद बाहर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे अंदर भी एक सूरज और चांद है। इसे आकर संतुलित करने के लिए हठ योग किया जाता है। अगर ये संतुलित रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अभी सर आपको केमिस्ट्री सिखाते हैं शायद, करेक्ट जी। अगर सर क्लास में आएंगे, केमिस्ट्री के बदले कुछ ऐसे बात करते रहेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। सर अगर संतुलित रहेंगे तभी वो जो बात कर पा रहे हैं आप सबको समझ में आएगा, राइट। तो इस प्रकार का संतुलन, जैसे कि आप अभी ऐसे बैठे हैं सर, मैं ऐसे बैठा हूँ क्योंकि एक संतुलन में है हम। तो हमारी जो किसी के साथ बात करने की या किसी को जो अगर ट्रांसफर करने की जो एक क्षमता रहती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। चाकू आपके हाथ में है, अगर ऐसे 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 करोगे तो क्या हो जाएगा? काट दोगे, राइट। अगर वही एक संतुलन से एक फल काटोगे आप तो कैसा रहेगा? तो इस प्रकार का संतुलन हम हमारी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे तो आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत रहेगा नहीं। तो मतलब यही एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर हठ योग हमारे जीवन में आता है तो उससे हमारे पास एक संतुलन आता है और उससे फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल एक और आपको दे सकता हूँ कि आपके पास एक लाइब्रेरी में आप सब जा रहे हो, अगर वो लाइब्रेरी ठीक से जमाई नहीं गई है, उसमें आकर आपको एक किताब ढूंढनी है और लाइब्रेरियन के पास जा रहे हो, तो वो किताब आपको मिल पाएगी? नहीं। 1000 किताब में अगर आपको एक किताब चाहिए, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया गया है तो क्या होगा? नहीं मिलेगी। अगर इसी प्रकार आपका दिमाग है, अगर इसे आप प्रॉपर्ली कैटलॉग की तरह अरेंज कर लोगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर्ली आपको रिट्रीव करके दे देगा। तो फिर आपके लिए पढ़ाई का कितना टाइम लगेगा? इतना सा टाइम लगेगा। सर को भी कम टाइम रहेगा, आपको खेलने का टाइम मिलेगा और ज़्यादा मज़ा कर सकते हो राइट। तो ये बेनिफिट भी रहते हैं एक्चुअली। तो आपने भी थोड़ी देर पहले IE इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, तो आपने वो कहाँ सीखा था? कोयम्बतूर में सीखा था? इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम एक्चुअली कैसे, मैंने 2016 में मेरी प्रैक्टिस सीखी थी। तो 2016 में जब मैंने सीखी थी तो वो आकर पहले ऑफलाइन भी होती थी, अभी ऑनलाइन भी एक्चुअली ये हो चुकी है, ताकि क्या है बहुत सारे लोगों को हम रीच कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन रहता तो क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी सिटियों में होता था, छोटी छोटी सिटियों में ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी। तो ऑनलाइन में आकर ये फैसिलिटी हो चुकी है, तो आप सिर्फ आपके मोबाइल में लीजिए, इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन टाइप कीजिए और जो भी हमारे जो बच्चे हैं 25 साल के नीचे, उनको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके बारे में मेरी जो आई का एक छोटा सा मेरा एक भाग जो कैसा था, तो मेरे पास 2500 रुपये नहीं थे जब मैंने इनर इंजीनियरिंग करने के लिए करना चाहता था। घर में पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि योगा के लिए क्या कर रहा है, 2500 क्यों दे रहा है। और मेरी खुद की इंटर्नशिप चलती थी तो मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन शायद ग्रेस या फिर जो कृपा मेरे ऊपर आ गई थी, मैं कह सकता हूँ, किसी ने मेरे लिए मतलब वो पे किया था। तो उसका महत्व मुझे अभी भी पता है, क्योंकि जब कोई किसी से हम कोई हाथ फैलाकर कुछ मांगना है इतना आसान नहीं है, और जब भी कोई देता है तो वो आकर हम कैसे इसे आकर यूटिलाइज करें इसका भी मुझे पता है। तो यही मेरी ज़िंदगी का वो एक टर्नओवर था
जहाँ मैंने लेके ये किया था। तो आप लोग भी मतलब, अभी मैं सिर्फ 2 वक्त का खाना खाता हूँ, पहले 8 या 12 वक्त का खाना होता था। कभी भी कुछ भी मिल जाए, आई वाज केपेबल ऑफ ईटिंग एनीथिंग। अभी 2 वक्त के ज़्यादा से मैं कुछ लेता नहीं हूँ। जिनको भी पूछ लेना, प्रैक्टिसेस लंबी रहती है, खाना बहुत लेट होता है, लेकिन फिर भी आप देखते रहोगे कि मैं ट्रैवल करता हूँ। पिछले साल मैंने करीबन 40 सिटी ट्रैवल किया था, मेरी प्रैक्टिसेस नहीं मिस की थी, और मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, और दिन का सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। 4 से 5 घंटे सो के आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं तो ये कैसे, मतलब कम सोने का कैसे, ये तो पता चल जाए तो आप लोग तो मतलब सोने की सीढ़ी में चढ़ जाओगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इसका मैं आकर दोनों भाग में ले लूंगा कि क्रिया योग भी ले सकता हूँ, हठ योग भी ले सकता हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना चाहिए हमें, सिंपल सी भाषा में रख देता हूँ। जैसे इनर इंजीनियरिंग बात किया था, 21 मिनट की एक प्रैक्टिस है। अगर आप 21 मिनट की प्रैक्टिस कर पाते हो तो आपका, जैसे आपका जो मानसिक स्तर है या मेंटल और जो फिजिकल है, आपका मेटाबॉलिज्म लेवल लो हो जाएगा। आपके सांस लेने में एक्चुअली क्या है, थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। इससे क्या हो जाता है, धीरे 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 आपका आकर जो हार्ट रेट रहता है, आप देखोगे कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। ओके। तो अभी आप ये बताओ ना कि अगर कोई इनर इंजीनियरिंग करना चाहे, जो आप कह रहे हैं, तो अभी वो देश भर के अलग अलग गाँवों में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, तो आपने बोला कि ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ऑनलाइन कैसे हो सकता है, और अभी वो जो आपने बताया कि फीस कितनी है या कितने दिन में हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एक बार डिटेल दे दीजिए। तो इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन करके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो सर्च कर लोगे तो इसमें आकर 7 स्टेप्स, 7 स्टेप या 7 जो सदगुरु के साथ रहते हैं, तो वो एक 7 स्टेप्स का एक मॉड्यूल रहेगा, जहां आपको आकर ऑनलाइन में आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बैठ के आप कर सकते हैं। तो उसका फीस आकर प्रॉपरली पता नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है कि आपको आकर यूथ का डिस्काउंट है, जो 25 साल से नीचे हैं उनको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक चीज़ मैं कहूँगी, ये प्रैक्टिस आकर आपको सिर्फ 21 मिनट करना ये नहीं होता है, इसमें जो पहलू हम जो सीखते हैं वो बहुत ज़रूरी रहता है। आज राहुल सर की आपको बात क्या पसंद आ रही है? वो केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, पसंद आ रही है, वो तो मूल रूप है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका जो व्यवहार है किस प्रकार का है, इसीलिए तो आप लोग इनके पास आ रहे हो, करेक्ट? अगर ये इनका व्यवहार ऐसा नहीं रहता तो हम कितने लोग इनके पास आकर बात कर पाते? तो ये प्रैक्टिसेस आपको ऐसे रूपांतर करते हैं कि आपका जो व्यवहार रहता है, इंसान कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आई करके ही होगा करके नहीं है, लेकिन अगर आप लेकर आ जाते हो तो आपको समझने की वो क्षमता आ जाएगी कि ऐसे भी इंसान जी सकते हैं। पहले मैं बहुत गुस्सा होता था, इरिटेशन होता था, कोई मुझे आकर कुछ परेशान कर देना तो मैं उनको डांटने में सोचता नहीं था। जब मैं 23 साल का था, मैं 31 साल का हूँ, सो मैं 8 साल की बात बोल रहा हूँ कि ये ग्रेजुअली कम हुआ है। ऐसे नहीं कि 6 दिन किया 7वें दिन में आकर एक अलग ग्रुप में बन गया, वैसे ही नहीं हुआ था। लेकिन ये सब चीज़ें नोटिस किया था तो पापा ने मुझे कहा था, अगर तू इतना गुस्सा करेगा तेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, तेरे पास कोई बैठेगा नहीं। ये सब चीज़ें मुझे बोल के रखा था, लेकिन नहीं समझ में आया। हाँ, मैं गुस्सा करूँगा, क्या कर लोगे? एक होता ही ना, स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता ही है कि पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों नहीं आ रहा। सुबह से स्कूल गए हैं, दिन को स्कूल से लौट रहे हैं थक हार करके, अब घर खाना खा के वापस थोड़ी देर में आपको ट्यूशन के लिए निकलना है या ऑनलाइन क्लासेस खोल करके बैठना है, फिर शाम तक पढ़ना है, फिर मान लो कल टेस्ट है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, स्कूल वाले डांट रहे हैं, घर वाले डांट रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कैसे हैंडल करें। जैसे अभी एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे सोसाइटी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हर साल सुसाइड कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिसेस इनमें भी आई गेस हेल्पफुल हैं। कुछ कुछ रिसर्चेज आई हैं सर, अगर आप बताना चाहेंगे तो सर्टेन प्रैक्टिसेस, एक तो मैंने आपको इनर इंजीनियरिंग कहा था, लेकिन अगर आप इनर इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको मतलब जहाँ आपका रीच नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं है, तो प्रैक्टिसेस लाइक ईशा क्रिया है। ईशा क्रिया बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जो बीमार रहते हैं उसमें एक चित्त शक्ति मेडिटेशन करके आती है। तो ये कहाँ पर है? ये सब ऑनलाइन में आपको अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, आपके फिर से 16 से 17-20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ईशा क्रिया का एक जो स्टडी हुआ है कि आकर बताया गया है कि जो हमारा कोविड हुआ था, जो 2019 से पैंडेमिक जो हम कहते हैं या महामारी कहते हैं, हाँ। तो जब ये हुआ था तो करीबन WHO जो अकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि इसके बाद आने वाला है मेंटल पैंडेमिक करके आने वाला है।
तो मेंटल पैंडमिक जब आ जाएगा तो बहुत सारे सुसाइडल रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास आकर काम करने के लिए मतलब जॉब नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आकर बहुत सारी चीज़ में घर में रह के उनको कैसे रहना है पता नहीं चलेगा। घर में बीबी और पति रहते हैं, पति तो सुबह चला जाता है, अब तो पूरा दिन घर में रहना था, तो दोनों को एक साथ देखना पड़ता था, ये भी उनके लिए चैलेंज हो चुका था। सो इस प्रकार अगर आप ईशा क्रिया जो सिर्फ आपको आकर 14 मिनट की क्रिया है, ज़िंदगी में 14 मिनट नहीं दे पाओगे आप सब। सो अगर आप 14 मिनट आप दे दोगे, लिटरली आपका जो आपके एनर्जी सिस्टम, जो आपकी ऊर्जा की आकर प्रक्रिया है, करीबन आपको बदल देगी। तो इंसान का जीवन यही बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे आप 1000 साल भी दे दोगे तो ये भी मेरे लिए कम है जीने के लिए, क्योंकि मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी से, मैं भाग नहीं रहा हूँ मेरी ज़िंदगी से। जो भाग नहीं रहा है वो हमेशा वो ज़िंदगी जीना चाहेगा। मतलब मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वो इंसान से दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, या मार्क्स अच्छे आ जाएंगे टेस्ट में तो अच्छा हो जाएगा, जबकि वो वहाँ होते ही नहीं है। जो चल रहा है, पढ़ते वक्त पढ़ने से उनको मतलब नहीं होता, उनको ये मतलब होता है कि परसेंटेज आ जाएगी या ये कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और आप कह रहे हो कि भाग नहीं रहे हैं जिंदगी इसमें से। एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, आपका सोचने का तरीका बदल देगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो क्या हो जाएगा? अभी आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, मैं उसका आकर कुछ ले नहीं रहा हूँ, तो गुस्से का आकर डैमेज किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, राहुल सर को ही प्रॉब्लम होगा। मतलब ये भी है कि हम गुस्सा करना अगर छोड़ देंगे तो इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये ईशा क्रिया प्रैक्टिस यूट्यूब पर अवेलेबल है, सदगुरु ऐप पर भी अवेलेबल है, सदगुरु और अलग अलग भाषाओं में भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो सर ये तो ध्यान है, तो अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स को जैसे बैठे रहते हैं, तो ये तो कुछ ऐसा है प्रैक्टिस जो इंटरनेट पर हो? सो राहुल सर स्पेसिफिकली बात कर ले कि स्पाइन के बारे में, स्पाइन या रीढ़ के बारे में। योग में हम रीढ़ को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, क्योंकि योग ऐसा मतलब रीढ़ आपकी ऐसी है कि रीढ़ की हड्डी आकर ब्रह्मांड को जानने की एक टूल है करके कहते हैं, एक एक्सेस करके कहते हैं। तो इसके अंदर मैं तो ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मुझे इसका पता नहीं है, सच बोल दूंगा मैं। तो एक प्रैक्टिस है योग नमस्कार करके है, जिस तरह आपकी रीढ़ को वो आकर सक्रिय करता है, ऐसी कोई दूसरी प्रैक्टिस नहीं है जो आकर ये करेगा। सदगुरु कहते हैं कि आकर आपकी जो रीढ़ अगर डैमेज हो रही है या फिर आपकी रीढ़ आकर अच्छी है, क्योंकि आप एजिंग करते जाओगे ना, 40 साल हो जाओगे, आपकी रीढ़ आकर ऐसे ऐसे झुकने चले जाएंगे। कि आपने नोटिस किया है कि आकर एक बार एजिंग हो जाती है, जिनकी हाइट रहती है वो अपने आप आकर उनकी हाइट कम जाती है। महिलाएं पुरुष दोनों में होता है। मे भी कुछ लोग नहीं मानोगे, आप सर्च कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। तो आप आकर इसको आकर अगर आप रीढ़ को सीधा कर लोगे, जैसे राहुल सर बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, वैसे आप लोग भी आकर आपकी रीढ़ हो जाएगी। अगर वैसे हो जाएगा तो आपका नर्वस सिस्टम वही कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम जितना अच्छा रहेगा उतना आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी। फिर शायद राहुल सर एक ही क्लास में आपको सब कुछ समझा देंगे, 3-4 क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल सर छुट्टी करो सर हो गया। अभी कल भी बोल रहे थे 50 मिनट होते हैं, बोलते सर छुट्टी करो हो गया। आप इतने आकर एक्टिव बन जाओगे, शायद 50 का 30 मिनट में सर को अब जल्दी क्लास लेनी पड़ जाएगी। फिर तो इसीलिए यही कारण है क्या कि हम लोग ऐसे आलती पालती मार के बोलते हैं कि बैठना चाहिए, कि उससे कमर सीधी रहती है? एक तो आप पालती लगाकर बैठने से क्या हो जाएगा, आपका जो रीढ़ है वो अच्छा रहेगा। एक और आप धरती से कनेक्टेड रहेंगे। आधा घंटा अगर आप नेचर में जाकर, जहाँ भी माटी है, माटी में अपना पैर रख लीजिए, आधा घंटा, जो आपके सिस्टम को आकर चेंज कर देगा। आपका जो बॉडी में जो मैकेनिज्म है पूरी तरह ही बदल देगा। एलर्जीज बोलते हैं, एलर्जीज का भी प्रॉब्लम रहता है बहुत सारे लोगों को, ये भी चीज़ आकर बहुत कम हो जाएगी अगर बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो योग के साथ आपका शरीर भी आकर स्ट्रांग हो जाएगा और आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। तो सर एक क्वेश्चन अभी भी मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। आपकी उम्र, आपने ऐसा बोला कि पहले जब आपकी उम्र कम थी तो ऐसा लगता था कि आप बड़ी उम्र हो गई है आपकी, और अभी आप ऐसे 6-7 साल हो गए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र ऐसे बढ़ नहीं रही है, लेकिन वो रुक गई है, या बल्कि आप जवान लग रहे हो पहले से भी। तो इसके पीछे क्या जादू है भाई, हमको भी बता दो ना थोड़ा सा। इसका एक वर्ड कर सकता हूँ कि मतलब एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ कि आप योग करने से 10 साल की आपकी उम्र आयु कम हो जाती है। हठ योग में एक्चुअली करीबन 6 प्रकार के प्रैक्टिसेस रहते हैं। इसमें से मैंने आकर पहले प्रैक्टिस सीखा था, क्योंकि एनर्जेटिक प्रैक्टिस चल रही थी, खुश हो गया था, शरीर में हल्कापन हो गया था, लेकिन वज़न इतनी जल्दी कम नहीं हुआ था।
जो मतलब 5-6 किलो का फ़र्क हुआ था, लेकिन वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया था, जो रूपांतर होना था। अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं हो चुका हूँ ना। सो अंगमर्दना की एक प्रैक्टिस मैंने सीखी थी। तो अंगमर्दना अगर अंगों के महारत पाना करके कहते हैं। तो वो प्रैक्टिस सीखने से पहले मैंने ये पूछा था कि क्या मुझे फुल वर्कआउट दे सकता है, शरीर को मतलब पूरा ये कर सकता है। तो मेरे भैया ने बोला था जाके कर ले, पता चल जाएगा। किया मैंने, मतलब बस इनिशियली बहुत स्ट्रगल था, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा लगा था। पूरी तरह दर्द सब जगह हो रहा था। मैं करीबन 2-3 हफ्ते तो लग गए थे उसे रिकवर करने के लिए, लेकिन लगातार करने से जो बॉडी में एक फुर्ती आई, जो आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बहुत काम करता है। सो मैंने 31 डेज़ की फास्टिंग भी की है, जहाँ सिर्फ पानी में रहा हूँ मैं। 31 डेज 31 डेज़ फास्टिंग में रहा हूँ मैं। तो वो भी मतलब मेरे प्रैक्टिसेस के कारण बिकेम रियली पॉसिबल फॉर मी। तो 2017 की बात है, जहाँ मैंने ये सब करके ये पता चल गया कि शरीर में कोई लिमिटेशंस नहीं है अब। जब ये आपका लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी बन सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा था IITian बन जाओ, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, XYZ बन जाओ। अगर ये आपका आकर पूरी तरह आपके अंडर कंट्रोल में है, तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे? अना, तो एजिंग मतलब आपकी इसी सारे प्रोसेस में अंगमर्दना के बाद में। यस, ये मेरे गुरु के शब्द हैं, जो कहा है कि अगर आप कोई चीज़ 40 दिन के लिए कर रहे हो, अगर आपकी ऊर्जा को परिवर्तन नहीं करेगा, तो आप छोड़ देना। उनको भी इतना विश्वास है कि जो वो दे रहे हैं 40 दिन में अगर कोई करेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कह रहा हूँ कि भाई 40 दिन तो आपको ईशा क्रिया करनी है, योग नमस्कार करना ही करना है। और उसके बाद अब मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आता हूँ। फिर आपने जो हठ योग सीखा, ये कितने टाइम के लिए सीखा? तो हठ योग में हमारा प्रोसेस करीबन 21 हफ्तों का या 5.5 महीनों का रहता है। तो ये जो मतलब ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहता है, जहाँ हमें आकर वहाँ रुकना पड़ता है। ये ऑनलाइन में नहीं होता है, जैसे सर आपको मतलब छोटे छोटे गाँव में या छोटे छोटे आपको मिल पाते हैं, इस प्रकार नहीं होता है। आपको वहीं जाकर 5.5 महीने ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर में रुकना पड़ता है। तो ये टीचर बनने के लिए होता है, हठ योग टीचर बनने के लिए होता है। टीचर बनने तो के लिए अब होता मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट ये है कि आपको बहुत ज्यादा वहां पर योग करना पड़ा होगा। हाँ। और फिर वहां पे शरीर बहुत जोर से टूटा होगा। तो कुछ अगर आप वहां के ऐसे इंसिडेंट्स बताना चाहें। जो मेरा 5 से 6 साल का जो परिवर्तन होना था, मुझे 5 महीने में मुझे परिवर्तन हो चुका था। मतलब शरीर को लेकर के, दिमाग को लेकर शरीर, के, मानसिक एंड जो मैं देखना शुरू कर दिया वो भी अलग हो गया था। इसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मेरे भैया की शादी हुई थी, 3 जुलाई 2021 में शादी हुई थी, और 9 जुलाई को हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। तो 6 दिन का गैप था। तो मेरे रिलेटिव सब आए थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं कैसा हूँ। जब मैं ट्रेनिंग ख़त्म करके फिर से जनवरी में उनको मिलने गया, तो वो लोग फिजिकली तो मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 8-8 घंटे ऐसे पेलते हैं तो क्या हो जाएगा आपको। सुबह 4.5 घंटे, शाम 3 घंटे, और हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल दिया तो उसका भी कुछ रिएक्शन अलग रहता है। तो वी हैड टू बी ऑन। तो फिर फिजिकली जो ट्रांसफॉर्म होता आकर उन्होंने कहा तो फिजिकली हो गया, बट मेंटली जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ और किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करना, वो भी इजी हो गया था। एक मेरे को बात याद आई। आप पहले बता रहे थे कि नशे के बारे में कुछ आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स जैसे इसी एज में होता है वो, कि वो नशे पत्ते के लिए निकल जाते हैं, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं। Correct. तो उससे कैसे निकला जा सकता है? और योग में भी ऐसा कुछ एलिमेंट है क्या आप जिक्र कर रहे थे? सो जो स्टूडेंट्स, मेरे लिए स्टूडेंट्स बहुत क्लोज रहते हैं, क्योंकि मैं आकर एक स्टूडेंट्स में जो ऊर्जा देखता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स की ऊर्जा अच्छी लगती है, क्योंकि जो उनका जो बबलीनेस रहता है, एनर्जी रहती है, वो आकर बाकी किसी में देखने को मिलता नहीं है मुझे। तो एक चीज़ है कि उनको प्रॉपर दिशा में लेकर जाते हैं, क्योंकि जो 20 से 30 साल या 18 से 30 साल हम कहते हैं, आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई रहती है। अगर उसे आप सही दिशा में लेकर नहीं जाओगे, मैं इसे गलत से ही नहीं कहूँगा कि आप नशे के पदार्थ कर रहे हो तो गलत है, तो यही नहीं है। लेकिन अगर आप जो भी कर रहे हो, अगर आपको आकर आपको कमज़ोर बना देता है, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट, वो सही नहीं है ना। अगर आप नशे लेकर, अगर आपको आकर कोई भगवान दिख रहा है,
तो इट इज़ इन अ वेरी गुड स्टेट यू आर टेकिंग। लेकिन अगर आप 24/7 उसे नहीं रख पाते हो तो फिर क्या मतलब है? करेक्ट जी। आप जो भी हाई नशे पदार्थ करते हो आप क्यों करना चाहते हो? आप आकर इधर आपको आकर कोई दुख रहेगा उसके कारण आप ले रहे हो, या तो फिर आपको कोई हाई स्टेट का एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा लगता अनुभव है, चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा लगना है क्योंकि दोस्त कर रहे हैं मुझे भी करना है करके आप कर लेते हो। लेकिन अगर आप आकर उससे बाहर निकल जाते हो तो इसका मतलब वो नशा भी ठीक नहीं है ना। वो टेम्पररी आपको एक अच्छा टेम्पररी महसूस एक कराता बड़ा है अच्छा और महसूस फिर गड़बड़, कराता है। और इसके फिर साइड हाँ। इफेक्ट्स इतने हैं कि एज ही कम हो रही है। एक तो एज कम हो जाती है, फिर आप देखोगे कि आपकी जो आकर बेसिक क्षमता काम करने की, आपको स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा उसे बाहर निकलने के लिए, और स्टेरॉइड्स आपको और मंद बना देगा। आपको आकर मतलब सोना पड़ेगा ज़्यादा, आप आपका बेसिक काम नहीं कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी आंखें इतनी डल हो जाएगी कि आप आकर कुछ किसी से बात करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग देखते आते हैं, क्योंकि अब मेरा ये काम ही है। क्योंकि हम जहाँ जहाँ जानते हैं कोई ऐसे मिल जाते तो कहते हैं कि इनको ये हो चुका है, इनको वो हो चुका है, लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर आपकी ये एज में अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर दिशा में अगर आप योग, जैसे कि हठ योग में मैंने कहा था, हठ योग की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आकर इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाए कि मुझे लेना है नहीं लेना है। हम जनरली क्यों लेते हैं? क्योंकि हम बहुत खुश रहना चाहते हैं, उसी के लिए हम लेना चाहते हैं, राइट? लेकिन अगर आपकी खुशी, मैं कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस करने से आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नशा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नशा इस लेने तरह की का जरूरत नशा नहीं लेना। पड़ेगी आपको, क्योंकि आप हमेशा नशे में रहोगे। तो सर एक आप हमको बात बताइए, हमारे लिए तो सुबह उठना जल्दी ऐसा लगता है कि टॉर्चर है, आपका शेड्यूल क्या है? और मैं तो सुबह जल्दी अगर उठ जाऊं तो लगता है दिन को फिर सोना ही पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ बताइए ना। एक दो चीज़ें मैं ट्रेनिंग के लिए रिलेटेड बोल सकता हूँ, मतलब ट्रेनिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। तो 108 सूर्य शक्ति के बारे में एक दो लाइन कहना चाहता हूँ। सदगुरु एक्चुअली एक सूर्य की एक प्रैक्टिस है, मेन प्रैक्टिस सूर्य क्रिया कहते हैं हम, और उसका जो देहाती भाई सदगुरु कहते हैं आकर सूर्य शक्ति है। तो सूर्य शक्ति में सदगुरु कहते हैं कि अगर आप 108 सूर्य शक्ति कर सकते हैं तो आप सिर्फ आकर फिजिकली फिट नहीं रहते हैं, आप आकर एक दूसरे एनर्जी आयाम में रहते हैं। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में जस्ट ट्रांसलेट कर दो, कि ये वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके। इफ़ यू कैन डू 108 सूर्य शक्तिस, यू विल नॉट ओनली बी फिजिकली फिट बट इन अ डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑल टुगेदर। तो ये एक सूर्य शक्ति में कितना समय लगता है? टाइमिंग में बताता नहीं हूँ, बोलना पड़ेगा। नहीं, 108 में मतलब आपका समय कितना लगता है? अभी तो मैं 184 कर रहा हूँ, 108 से ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे करीबन 30 सेकेंड लगता है एक सूर्य शक्ति पर। तो मेरा टोटल सूर्य शक्ति की प्रैक्टिस आकर 1.5 आवर्स में हो जाती है। मैं ब्रेक लेता नहीं हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली करता हूँ मैं 184। तो आप वो जो बता रहे थे कि आश्रम में आप कितने बजे उठते थे? तो आश्रम में हमारा 5:30 बजे गुरु पूजा शुरू हो जाती थी और रात को 10 बजे जाता था। मुझे अगर ये 108 सूर्य शक्ति करनी है तो मुझे जल्दी एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता था। तो करीबन 3 बजे उठना पड़ता था। 3 बजे उठ के मुझे रेडी होके 3:30 बजे जहाँ हमारा प्रैक्टिस होता है वहाँ आकर बाहर मैं मेरी सूर्य शक्ति कंप्लीट करके फिर मैं जाता था। तो एक दिन बीमार पड़ गया था मैं, और उसी टाइम मैंने प्रैक्टिसेस ली थी सूर्य शक्ति की, तो मन नहीं करता था, बहुत तेज़ बुखार था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा मन कह रहा था कि जब मैं उठ गया, योगा मैट पे गया, जब पहले 4-5 सूर्य शक्ति कर रहा था, अंदर मेरे आवाज़ आ रही थी कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि शरीर को मैंने इतना पुश कर चुका है कि मन ऐसे ही हो रहा था। लेकिन जब मैंने वो 12 साइकिल क्रॉस किया, फिर उसके बाद जब मैंने 108 किया, मुझे पता नहीं चला मैंने 108 कैसे किया, हो गया था। अगर आपको IITian बनना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट में बेस्ट बनना है या बेस्ट डॉक्टर बनना है, अगर आपको निरंतर वो प्रयास हो रही है तो आपको कोई ही नहीं रोक सकता है। तो सर आप पूरा देश भर में ट्रैवल करके लोगों को योगा सिखाते हैं, तो अभी तक आप कितने लोगों को योगा सिखा चुके हैं और कितने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है? करीबन मैं 3,500 लोगों के ज़्यादा मैंने सिखा चुका हूँ मैं। और मेरा शेड्यूल भी बोल देता हूँ, मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं एक सिटी में जाता हूँ तो 7 दिन के लिए क्लासेस रहती है। मॉर्निंग क्लासेस रहती है 6 से 9 बजे, इवनिंग आकर 6 से 8। आप सोचोगे कि इसके पास तो टाइम ही रहेगा, ये दूसरा कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग तो 8-10 घंटा काम करते हैं। तो उसके लिए हमारा थोड़ा प्रिपरेशन भी रहता है कि हम ऐसे ही जाके क्लास नहीं लेते हैं। ईशा के क्लासेस थोड़े अलग रहते हैं।
अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आ जाना, पसंद नहीं है तो क्लासेस छोड़ देना, क्या जा रहा है, बस आना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए फिर सुबह 3 बजे उठना पड़ता है मुझे। 3 बजे उठ के मुझे कुछ साधना करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी खुद की साधना 6 घंटे की रहती है हर रोज़। तो 1-1.5 घंटे की साधना करके फिर क्लास जाता हूँ, क्लास में सिखाता हूँ। क्लास में सिखाने के बाद आने के बाद 9 से लेके 2 बजे तक साधना करता हूँ। साधना करने के बाद मेरा पहला खाना होता है। मतलब आप सुबह 3 बजे उठने से लेकर के लगभग दिन को 2 बजे तक कुछ नहीं खाते? नहीं खाता हूँ, हाँ। तो करीबन 11 घंटे हम लोग आकर ऑन रहते हैं। फिर उसके बाद कोई हमें अन्न दे देता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मना नहीं किया है, तो खाना मिल जाता है हमें। तो खाना खाने के बाद 6 से 8:30 बजे फिर से क्लास रहती है। तो क्लास ख़त्म करने के बाद आप सोचोगे कि 2 घंटा इनको मिलता है, ये तो फिर आराम करेंगे। इन 2 घंटे में भी मुझे नेक्स्ट वीक की क्लासेस के लिए मुझे पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है, करना पड़ता है हमें। तो 8:30 को आते हैं। फिर उसके बाद एक छोटी प्रैक्टिस रहती है, शून्य करके बोलते हैं हम। शून्य करने के बाद 9 साढ़े 9 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे सोते हैं, फिर से 3 बजे उठ जाते हैं। मुझे सोने का पता नहीं है, मुझे उठने का मुझे पता है कि मुझे 3 बजे उठना है। सोने का पता नहीं है मुझे। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अब से स्टूडेंट सर मेरे को कुछ भी बोलेंगे ना तो मैं कहूँगा बहाने मार रहे हो तुम, है ना। ये वीडियो जाकर के देख लो, तो नींद कम हो सकती है अगर हम अच्छे से खाएं, अच्छे से अगर हम अपने लाइफ में योग को लेकर के आएँ, तो ये सारे बेनिफिट्स अगर सर के जीवन में आ सकते हैं तो हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। और सर मैं बस आपसे पूछूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, बड़ों को, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, जिनको थोड़े बीमारियों में हैं, जो भी आपकी तरफ से आपके जीवन का अनुभव क्या उनसे शेयर करना चाहेंगे आप? मेरी ज़िंदगी का अनुभव ही मेरे लिए है, क्योंकि मैंने अगर ये चीज़ देखा कि अगर आपका शरीर आपके लिए कोई हर्डल या फिर बाधा नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। क्योंकि अगर ये स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ करके कहते हैं। सेहत ही सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। सेहत ही सबसे बड़ा धन है, जैसे सर ने कहा है। तो ये चीज़ छोटी ज़िंदगी में जब मैं 23 साल का था मुझे समझ में आ गया, उसे इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन मुझे तभी भी लग रहा था कि अगर 18 साल, 19 साल या फिर 14 साल में ये आ जाता तो आज शायद मैं और कुछ रहता। तो यही मेरे ज़िंदगी में एक फ़ील है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं कहता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हूँ किसी को एडवाइस दे पाऊँ, लेकिन सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आपकी सेहत आपके हाथ में है तो एक छोटी बात है कि आप लाख रुपए कमा रहे हो, 50,000 आप डॉक्टर को दे रहे हो और 50,000 आप रख रहे हो, तो मतलब क्या है? आप 50,000 कमा लो, आप खुशी से आपकी सेहत का अच्छी ध्यान रख लो, फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप स्टूडेंट्स हो तो जैसे आप 18 से 30 आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहती है। जितनी आपकी हाई, आप छोटे में कितने अच्छे खुश थे, बड़े होते होते आपका चेहरा इतना बड़े होने से आपका चेहरा इतना छोटा हो गया। मे बी ये शेप बड़ा हो गया जैसे मेरी तरह, तो मुझे पता नहीं। तो अगर आप जितना खुश हो सकते हैं उतना आपकी ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। फिर आप आकर दूसरों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन लेकर आ जाओगे, वो हो जाएगा आपके लिए। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पर्सनली जब भी स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है फ़ोन पे या मैसेज करते हैं, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यही शिकायत होती है कि सर हमें ना पढ़ना तो चाहते हैं, फ़ोन भी खोलते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखेंगे क्लास या ऐप पे, लेकिन रील देखने लग जाते हैं, या अगर इंस्टाग्राम गए तो फिर गई तो सर हम बहुत परेशान हैं सर, आप प्लीज़ हेल्प करो, वो ऐसा मेरे को अक्सर कहते हैं। तो सर ये एक समस्या फेस करते हैं। यही मैं कहूँगा कि आप जस्ट देखिए आपके अंदर झांक के कि आप क्यों करना चाहते हैं। आपको IIT करना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर आपको योग टीचर बनना है, आप आकर क्यों करना चाहते हैं? अगर वो सवाल आप आकर एड्रेस कर दोगे तो आप आकर आपकी ज़िंदगी में वो निरंतर करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे। सदगुरु का एक वीडियो मुझे टच किया था। उन्होंने कहा था कि आप 20 साल के बाद क्या करना चाहते हो? आज मैं योग टीचर क्यों बना, तो इसके कारण बना हूँ मैं। उन्होंने एक ही कहा था कि आप 20 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मैंने सोच के ये देखा कि अगर 20 साल में किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकता हूँ। मेरे क्लासेस में हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि जब मेरे क्लास में पहले दिन आते हैं और 5वें दिन मेरी क्लास से बाहर जाते हैं बच्चे नहीं कह सकता हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट्स, सर कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। सर की क्लास में सारी उम्र के लोग आते हैं। एग्जैक्टली। तो जो मेरे पार्टिसिपेंट्स जाते हैं
उनको भले ही वो आकर जो परिवर्तन है देखने को नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो चुका है। इसे हम बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया कहते हैं। अगर वो चीज़ उनके जो ज़िंदगी में आ जाती है वो हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर वो कैरी ऑन करेंगे, एक 5 साल 6 साल या 10 साल कैरी कर लेंगे, शायद मैं नहीं रहूँगा, पता नहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल ऐसे करता रहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो अगर मैं नहीं भी रहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में आप आकर पीछे देखकर शायद मुझे आप याद करोगे कि एक बंदा था, एक ऐसे हठे योगी जो बनना चाहता था, या फिर एक योग टीचर मिला था, उसका नाम कुशल XYZ था। ज़िंदगी ने बदल दिया मेरी। उससे ज़्यादा खुशी शायद एक इंसान को मिलती नहीं है। एक पेड़ को आप आकर, एक बीज को आप सो कर रहे हो माटी में, लेकिन उसकी जो बेनिफिट या उसका जो महत्व है हम नहीं देख पाएंगे। 50 साल के बाद जो हमारे जो जनरेशन आएंगे वो एंजॉय कर पाएंगे। उसी प्रकार ये योग का एक बीज है, आपके अंदर एक बार आ जाता है, अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ निरंतर प्रैक्टिस करना है, उसका जो बेनिफिट रहेगा लोगों को पता चलेगा। अन्ना, एक लास्ट क्वेश्चन, योग एज अ करियर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका अनुभव योग को एज अ करियर लेकर क्या रहा है? स्टूडेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? क्या डॉक्टर इंजीनियर ही ओनली ऑप्शन है, या ऐसा फ्यूचर में योग या ऐसे सिमिलर स्ट्रीम्स में और भी ऑप्शंस हैं? तो अभी मैं फ्रीलांसर भी कहते हैं मुझे लोग। तो फ्रीलांसर का क्या है, तो हम लोग, मैं पसंद से जो कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब CA मैंने लिया था एक अहंकार से लिया था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो पढ़ाई में जब अच्छे रहते तो हमें लगता है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ईगो रहता है अलग। वो बहुत ही ज़्यादा था। तो लोग बोलते थे कि CA की पढ़ाई बहुत टफ है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो बोले हाँ यही करना है अब तो। हाँ, अब तो यही करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर करेंगे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट गया पता नहीं। तो फिर उसके बाद पता चला कि मुझे क्या पसंद है वो करना है, लेकिन वो पसंद के साथ जब आप आकर किसी दूसरे की ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आने की बात लेकर आ जाते हो, तो आपकी शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। अपने बारे में तो हम सोचते ही रहते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो आकर सेहत या उनकी ज़िंदगी आपके लिए मायने हो जाए, जैसे कि अगर आपके भैया हैं या आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप शादी करने वाले हो, तो उनके लाइफ के बारे में आपको कितना वो प्रेम रहता है, करेक्ट? तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप आकर किसी दूसरों की ज़िंदगी के बारे में आप महत्व ये कर लेते हो, तो आपको करियर नहीं रहता है, इट बिकम्स समथिंग अ पैशनेट। ऐसा ही मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जब हमसे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि सर पिछला ये जो 1 साल रहा है, ये जो 2023-24, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मैंने इस पिछले 1 साल में की है। स्टूडेंट्स के लिए दिन है रात है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिसेस अगर नहीं होती मेरे पास में तो मैं ये नहीं कर पाता। Exactly. आई एम वेरी क्लियर विद दिस। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि सर ने जो भी प्रैक्टिसेस बताई हैं, जैसे भी आप उनको कर सकें, उनका जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, तो आप लोग प्लीज़ उनको कंटिन्यू करना। और सर को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तो कहीं पर भी कभी आपको पता चले कि इधर बगल वाले शहर में ही है तो सर यूपी भी जाते ही होंगे, बिहार भी जाते होंगे, पहुंच जाएंगे, आप इकट्ठा कर लो। हम ट्रैवलिंग योगी के नाम पे हैं, हमारा बस्ता कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो फिर भी हम पहुंच जाएंगे। अगर आप 5-10 लोग रेडी कर ले गए तो फिर वहाँ जाके 2 वक्त का खाना दे देना, 6x6 की जगह दे देना जहाँ मैं साधना कर सकता हूँ। बस यही मेरे रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा नहीं है मेरे। तो सर को आप फॉलो कर सकते हो। सर का वो लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो सर के बारे में आपको और जानने को मिलेगा। और थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया हमको, और हम बहुत अच्छा लगा सर आपका जर्नी जान करके। थैंक यू।